बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक नया कंसेप्ट है तो हम सबसे पहले उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन न्यू कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन के लिए वो है हाफ एंगल फार्मूला। हमारे पास एक पूरा एंगल होता है ना, एक हाफ एंगल होता है। अब हाफ एंगल का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। हम इस हाफ एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे। अब इस हाफ एंगल को फाइंड करने के लिए दो तरह के फार्मूले हैं, एक कॉज का, एक साइन का। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अल्फ़ा को फाइंड करना है तो या तो आप कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला लगा लें या फिर साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 का फार्मूला लगा लें। अब ये जो है ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि नंबरिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आपको 2 दफ़ा इसमें माइनस करना पड़ता है। इसमें आप एक दफ़ा माइनस करें और फिर बाहर वाला जो एस है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह आपके पास ये टोटल 6 फार्मूलाज हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें जस्ट यही कहा गया ना, हाफ एंगल फार्मूला। आगे वो क्वेश्चंस में हमें मे भी कहें कि आप कॉज का यूज़ करें, साइन का यूज़ करें, तो या इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद सारे के सारे करने पड़ेंगे। सिर्फ जब आपके पास नहीं आया होगा कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है तो फिर आप कॉज का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट है। अब ये फार्मूले क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको रीड कर लेते हैं, देन उसके पार्ट्स की तरफ आते हैं। यूज़ द हाफ एंगल फार्मूला, क्या करें, हाफ एंगल्स फार्मूला को यूज़ करें टू सॉल्व पार्ट्स, वो वाले पार्ट्स को जो 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन नंबर 1 में थे, वेयर पॉसिबल, जहाँ पे मुमकिन होगा। अब जो इसका पार्ट नंबर 5 है, पहला पार्ट है वो है a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 12। आप देखेंगे आपको सारी साइड्स वहाँ पे दी जाएंगी। आपने उन सब साइड्स को सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। आपने बताना है कि साइड असल में किसके इक्वल है। अगर आपके पास साइड अवेलेबल ना हो तो ऐसा हो सकता है कि आप ये सारे के सारे फार्मूलाज यूज़ कर सकें। नो, क्योंकि इन सब में सबसे जो मेन पॉइंट है वो एस ही है, साइड ही है। अगर आपके पास साइड ही नहीं होगा तो आप अल्फ़ा बीटा गैमा को कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों साइड्स को हम साइड फाइंड करने के लिए यहाँ पे पुट करेंगे ए बी सी, तीनों को आपस में प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। जैसे हमारे पास 7 + 10 + 12 इक्वल आता है 29 के, और इसको 2 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास 14.5 आता है। अब ये जो 14.5 है ये हम सब जहाँ जहाँ पे भी एस आएगा वहाँ वहाँ पे पुट करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए कॉस का फार्मूला यूज़ किया, कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, हमारे पास क्या है 14.5, अगेन एस 14.5 माइनस ए क्या है 7, 7 ही है ना, यहाँ पे 7 आ गया। बी क्या है 10 और सी है 12, 10 और 12। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट ले लें। जब आप इसको कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आपने आंसर नहीं समझना, क्यों, क्योंकि आपने अल्फ़ा को, अकेले अल्फ़ा को फाइंड करना है। तो इस कॉज और 2 को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इन दोनों को भी दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि हमारे पास अल्फ़ा अकेला आ जाए। अब यहाँ पे देखें कॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कॉज इन्वर्स ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेशक आप कॉज इन्वर्स को पहले फाइंड कर लें फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप कॉज इन्वर्स को फाइंड कर लें फिर उसके बाद डायरेक्ट जो आंसर आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, वैसे भी ज़्यादा ईजी है। आपने आपके पास आंसर आया कॉज इन्वर्स 0.9520 का
17.83। अब अपने 17.83 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 35.66, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35.7 के इक्वल है। और इस तरह हमारा अल्फ़ा का जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो फाइंड हुई है। अब हमने बीटा और गैमा की भी ऐसे ही करनी है। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये वाला बीटा का जो फार्मूला है वो यहाँ पे पुट करना है। आप इस तरह याद कर लें कि जब बीटा आएगा तो फिर ऊपर बी होगा, और जब अल्फा आएगा तो ऊपर ए आएगा, ठीक है, और जब गैमा होगा तो फिर सी होगा। और इसी तरह जो नीचे दो बाकी डिजिट्स बच जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बी है तो बाकी दो कौन से यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स बचे हैं, ए सी बचे हैं, हम ए सी को यहाँ पे रख लेंगे। इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ को याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कि एस यहाँ पे हमारे पास क्या था 14.5, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 14.5 को माइनस करके बी के साथ यानी कि 10 के साथ, और इसके अलावा मैंने 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 0.8814। अब इस आंसर को मैंने कॉस को दूसरी साइड पे ले जाके कॉस इनवर्स के साथ सॉल्व करना है, और इसके बाद मेरे पास आंसर आएगा 28.19। आपने चेक करना है आपका सेम एज इट इज आंसर आ रहा है। अब देखें यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा? 56.4 डिग्री। डिग्री में इसलिए डालते हैं क्योंकि अल्फा बीटा गैमा एंगल्स थे, इस वजह से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लास्ट जो बच गया है वो गैमा बचा है। आप इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह कर लें, ये लेंथी है, मैंने इसलिए इस वाले फॉर्मूले को चूज़ किया है। ये फार्मूला हम पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे क्या चाहिए? मुझे गैमा चाहिए, और माइनस ये अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। गैमा यहाँ पे पॉजिटिव है, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अल्फ़ा उधर जाके माइनस हो गया, बीटा भी उधर जाके माइनस हो गया। अब हम इन सब को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन सब के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.9, और इस तरह हमारे तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में हमारे पास क्या है? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। हमारे पास साइड सबसे पहले क्या आएगी? a यानी कि 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। अब देखें कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट लिया एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी का, और जब मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो आंसर क्या आया? 0.9574। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स्ट्रा है, कॉस दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, और ये आंसर देगा 16.78। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 33.6 डिग्री। इसके अलावा बीटा वाला सेम है। क्यों सेम है? इसकी वजह यह है कि जो ए और बी है उन दोनों की वैल्यूज सेम है, 3 और 3। तो आपने एज इट इज जिस तरह अल्फा वाला निकाला है सेम बीटा वाला निकालना है, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा 33.6 डिग्री एंड 33.6 डिग्री। अब गैमा में देखें, गैमा में आपके पास अल्फा और बीटा का सेम आंसर था। आपने 33.6 और 33.6 दोनों को यहाँ पे पुट कर लेना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा गैमा का 112 यानी कि 112.8 डिग्री। और इस तरह आपका 6 पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा इसलिए है क्योंकि इसके दो जो एंगल्स थे वो बिल्कुल सेम थे। इसके अलावा हमारे पास पार्ट 8 में a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 45 एंड c इज इक्वल टू 50 आता है। हमने क्या करना है? सबसे पहले साइड्स को फाइंड कर लेना है। साइड को फाइंड करने के लिए a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जिसमें 30 प्लस 45 प्लस 50 होगा, और वह जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 62.5। अब इसको हम यूज़ करेंगे कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2, कॉस बीटा डिवाइड बाई 2 एंड गैमा के लिए। चलिए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है।
कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 एंड कॉस बीटा डिवाइड बाई 2। कॉस अल्फा में ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास 30 था। बाकी साइड जो हमने फाइंड की थी वो 62.5 थी, वो मैंने एज इट इज लिख दी। बी सी मेरे पास 45 और 50 था, वो यहाँ पे आ गया। इन सबको आपस में सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करें, स्क्वायर रूट लें, आंसर आ जाएगा 0.9501। अब हमने क्या करना है, ये कॉज एक्स्ट्रा है, हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये आके क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स। और जब ये कॉज इनवर्स होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 0.9501 के साथ, क्योंकि हमारा कॉज अल्फा डिवाइड बाई 2 का यही आंसर आया था ना। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आंसर आएगा 18.18। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 36.4 डिग्री। अब यहाँ पे आते हैं कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास बी है। तो बी से मुराद यानी कि बी किसके इक्वल था, 45 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि बाकी ए और सी जो थे वो 30 और 50 थे, उनको यहाँ पे लिखा 30 50। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 62.5 एंड ब्रैकेट 62.5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 50 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट। तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.8539। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.8539। तो यहाँ पे देखें, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 31.36। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो हमारे पास बीटा का आंसर क्या आ जाएगा, 62.7 डिग्री। अब गैमा किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा हमारे पास क्या है, 36.4 और बीटा हमारे पास क्या है, 62.7। इस तरह हमारे पास गैमा का आंसर क्या आएगा, 80.9 डिग्री। तो यहाँ तक हमारे पास जो इसका समथ पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है। एक पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 6, तीनों ही 6 हैं। इसका मतलब है अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और जो बीटा डिवाइडेड बाई 2 है वो दोनों के आंसर्स सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे, क्योंकि जब आपके पास ए और बी सेम होता है ना, तो आपके अल्फा और बीटा के आंसर हमेशा सेम ही आते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमारा ए और बी 3 था। तो यहाँ पे देखिए, साइड को फाइंड करने के लिए हमने 6 को 3 टाइम्स प्लस किया और डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारा आंसर आया 9। अब कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखें ये 9 है ना, हमारे पास साइड जो आई थी 9 9 माइनस आगे ए क्या है, 6 है, ये पुट किया डिवाइडेड बाई 12। अब देखें 9 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, और ये इसी तरह 9 3 ज़ा 27, 27 डिवाइड बाई 12 और ये आ गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया तो 0.866 आ गया। अब अल्फा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉज, उधर जाके क्या हो गया, कॉज इनवर्स। इसका कॉज इनवर्स लिया तो 30 डिग्री आ गया। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60। एज इट इज आपने बीटा का भी करना है। बीटा का सेम इसलिए हो रहा है, अगेन बता रही हूँ, क्योंकि बी का आंसर भी 6 ही है। अब यहाँ पे देखें, बी को पुट किया 6 और 6 जो है यहाँ पे हमारे पास 36 आएंगे। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लें, 36। इसी तरह यहाँ पे भी 36 आएगा, सेम है ना। तो आपने दोनों के लिए 36 लिख लेना है। बाकी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 6 प्लस हो गया था, आपने इसको मल्टीप्लाई ही करना है। अब यहाँ पे देखें, हमारा यहाँ पे बीटा का भी आंसर 60 ही आया है। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास बीटा और अल्फा दोनों का आंसर सेम हो तो गैमा का आंसर भी वही आता है, 60 माइनस 60 और माइनस 180। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। इस तरह हमारा तीनों का सेम आंसर आया है। लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 9। इसमें हमारे पास है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 13। सबसे पहले तीनों को प्लस करें, डिवाइड करें 2 के साथ, आंसर आ जाएगा 15। अब इस 15 को हमने सबसे पहले इसकी साइड में पुट करना है, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 एंड 13, स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.9806। अब इस 0.9806 के साथ कॉस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास 11.3 आंसर आएगा, जिसके साथ हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
22.6 डिग्री, यानी कि 2 11 टाइम 22, 3 2 टाइम 6 डिग्री। इसके अलावा कॉस बीटा की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पे हमारे पास साइड तो एज इट इज़ 15 ही है, माइनस बी हमारे पास चेंज है, वो है 12। इसका मतलब है बी का आंसर, बीटा का आंसर डिफरेंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास आंसर जो आया 0.8321, इसके साथ कॉस को इन्वर्स लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 33.7। अब इसके साथ 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 67.4 इसका आंसर आया है, जो कि बीटा का है। अब बीटा का आंसर आया था 67.4 और 22.6 हमारे पास आंसर आया था अल्फा का। हम इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, 180 डिग्री के साथ माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि यूज द लॉ ऑफ साइंस टू सॉल्व ट्रायंगल ABC इन द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि आपने लॉ ऑफ साइंस को यूज तो करना है, लेकिन एक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। ट्रायंगल के वो फार्मूलाज नहीं थे, बल्कि वो हाफ एंगल्स फार्मूला थे। हमने यहाँ पे एक न्यू फार्मूला पढ़ना है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी एंड साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। अब ये तीन हमारे पास जो है ये इसकी साइड्स हैं, और इन साइड्स को देखेंगे हमारे पास अगर वो हैं तो हम उसको पुट करेंगे, एंगल है तो हम उसे पुट कर देंगे, जो नहीं होंगे उन सबको हमने फाइंड कर लेना है। अब इसका इजी मेथड यही है कि सबसे पहले आप साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी इस तरह याद रख लें, और साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। ए का आंसर, ए की जो वैल्यू है वो है 10 और अल्फा की वैल्यू है 40, बीटा की वैल्यू है 60। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें तीनों दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ऐसे, और बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। मैंने ये इसी के साथ चेंजिंग की है, जैसे ये हुई हुई है इसी तरह ये चेंज हुआ है। अगर हमने लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, यानी कि पहले इसको इसके साथ करें फिर इसको इसके साथ करें, ए को डिवाइड करें साइन अल्फा के साथ, फिर बी को डिवाइड करें साइन बीटा के साथ, फिर अगले दो कौन से बच गए हैं, बी और सी, तो हम बी और सी को सेपरेट कर लेंगे। आपने पहले इन दोनों को कर लेना है फिर इन दोनों को कर लेना है, इस तरह आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए 10 है, अल्फा 40 है, बीटा 60 है, बी हमने फाइंड करना है, गामा भी हमने फाइंड करना है और सी भी हमने फाइंड करना है। अगर आपके पास दो एंगल्स अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली आपके पास थर्ड एंगल फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है गामा का 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। 40 और 60 को इसके अंदर पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा गामा 80 डिग्री। इस तरह आपके पास तीनों एंगल्स आ गए। अब आते हैं साइड्स की तरफ। एक साइड तो आपके पास अवेलेबल है 10, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने जो ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा रखा था ना, इसमें हमारे पास साइन अल्फा भी है और साइन बीटा भी है, दोनों अवेलेबल है। और बी जो है वो हमारे पास जो ये गामा आया था वो 80 डिग्री आया था। इसके अलावा जो हमारे पास ए है और बी हमारे पास क्या था, हमने फाइंड करना था, ऐसे ही है, बी एज इट इज रहेगा। इसके अलावा ए हमारे पास अवेलेबल था वो 10 था, साइन यहाँ पे बीटा 60 डिग्री था वो लिखा, अल्फा 40 डिग्री था वो लिखा। साइन 60 डिग्री को सॉल्व किया तो 0.866 आ गया, साइन 40 डिग्री को पुट किया कैलकुलेटर पे तो 0.6428 आ गया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 10 के साथ, तो आपके पास बी का आंसर आएगा 13.47। अब दो आंसर आ गया ना, लास्ट आंसर किसका है, सी का। ए भी आपके पास आ गया, बी भी आ गया, अब आपके पास आ जाएगा सी। आपने सी को फाइंड करने के लिए सेम ए और सी को ले लेना है, यानी कि हमने ए बी सी और ए सी इस तरह लेना है। अब मैंने ए सी को लिया है, यहाँ पे ए भी मेरे पास अवेलेबल था ना, मैंने वो चीज़ लेनी है जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो, और वो चीज़ लेनी है जो फाइंड करनी हो, ठीक है। दोनों चीज़ों में से अब देखिए मैंने बी का आंसर निकाला था, मैं बी को भी यहाँ पे लिख सकती थी, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आंसर मैंने खुद निकाला है, वो जो दिया गया था वो ए का था, इसलिए मैंने यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा लिखा है।
अब साइन गैमा उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ए हमारे पास 10 था, गैमा 80 था, अल्फा 40 था। हमने इन दोनों को की वैल्यूज़ निकाली और इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो हमारे पास सी का आंसर आ गया 15.32। और इससे हमारा ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। बी पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, बी 20 है, अल्फा 50 है, बीटा 70 है। ए हमने फाइंड करना है, गैमा भी फाइंड करना है। सी सबसे पहले क्या करेंगे, गैमा को फाइंड करेंगे। और गैमा को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, जो कि है -50 एंड -70 डिग्री। 50 और 70 डिग्री दोनों को माइनस किया, आंसर आया 60 डिग्री। क्या किसके इक्वल, गैमा के इक्वल। अब देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है बी। क्या अवेलेबल है, बी। हमने सबसे पहले ए और बी को रखना है, फिर बी को सी के साथ रखना है, ताकि हमारे पास बी के थ्रू इन दोनों का आंसर आ जाए। अब ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ए इज इक्वल टू बी एज इट इज आ जाएगा। साइन अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फा यानी कि साइन 50 डिग्री और साइन बीटा यानी कि साइन 70 डिग्री। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनके आंसर निकालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 16.30। क्या आ जाएगा, 16.30। बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा एंड सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। बी हमारे पास यहाँ पे ही रहेगा, ये साइन गैमा उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम साइन बीटा और साइन गैमा की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे। बी की क्या वैल्यू थी 20, वो पुट की, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया और 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 18.43। और इस तरह हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड आते हैं सी पार्ट की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, सी इज इक्वल टू 12, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, बी इज इक्वल टू फाइंड आउट, गैमा इज इक्वल टू फाइंड आउट एंड ए इज इक्वल टू फाइंड आउट। अब गैमा को सबसे पहले फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास दोनों एंगल्स अवेलेबल हैं, तो हमने क्या करना है, गैमा को फाइंड कर लेना है। और गैमा का आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या थे, 45 और 75 थे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सी अवेलेबल है, तो एक दफ़ा हम ए को सी के साथ रखेंगे, एक दफ़ा बी को सी के साथ रखेंगे। तो ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, 9.80। इसी तरह बी और सी में से हमने किसको फाइंड करना है, बी को इधर ही रहने दें। साइन बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा और गैमा की क्या क्या वैल्यूज थी, 75 और 60, वो पुट की और इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, तो आंसर आ गया बी का 13.38। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें देखें, इसमें हमारे पास डिग्री और मिनट्स में की फॉर्म में दिया गया है। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इस तरह पुट करना है। ये जो आपके पास ये वाला कैलकुलेटर पे ये वाली की होगी ना, ऐसे इस की को आपने प्रेस कर लेना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 180 माइनस बीटा की क्या वैल्यू है, 40 डिग्री 35 मिनट, इसको इस तरह लिख लें, माइनस 120 डिग्री। अगर आपने कैलकुलेटर पे करना है तो आप 180 माइनस 40 ऊपर आ गया, इस तरह ये वाली की प्रेस करें और आगे लिखें 35, अगेन ये वाली की प्रेस करें, फिर माइनस, फिर 120 लिख लें। ठीक है, इनकी डिग्री डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आंसर आएगा 19.4 डिग्री। ठीक है, या फिर आगे सेपरेट भी आ सकता है। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कर लें, 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60, इस तरह कर लें। फिर 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60 का पहले आंसर निकालें, फिर जो आंसर निकालेंगे उसको 40 के साथ प्लस कर देना, फिर वो जो आंसर आएगा उसको 180 डिग्री और 120 से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 19.4 डिग्री। इस तरह अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फिर कुछ बच्चों के ये कैलकुलेटर पे ये की नहीं भी होगी तो फिर उनको लिए इशू होता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप देख लें, आंसर आपके पास वही आएगा। अच्छा जी, फॉर सी इज इक्वल टू, सी को फाइंड करने के लिए हमने चूज़ किया है बी को और सी को। क्यों, क्योंकि बी हमारे पास 18 अवेलेबल था। मैंने यहाँ पे बी को इधर ही रखा है। सी को फाइंड करना है, ऑब्वियसली इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, साइन गैमा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब गैमा और बीटा इन दोनों की क्या वैल्यूज़ हैं,
दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखें और वो जो आपके पास 40 + 35 डिवाइड बाई 60 का आंसर आया था उसको आप यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, फिर जब आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर साइन के साथ उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 18 के साथ, आंसर आ जाएगा 23.96। अब यहाँ पे हमने किसको फाइंड करना है, ए को, तो साइन अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। 19.4 डिग्री हमारे पास अल्फा का आंसर था और बीटा का आंसर 40 डिग्री और 35 मिनट्स था। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 9.19 और इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 5 की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ए 14.6 है, अल्फा 25 डिग्री 10 मिनट्स है। सेम वैसे ही आपने सॉल्व करना है जैसे पहले किया था। बीटा आपके पास 85.5 डिग्री है। बी आपने फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है, गैमा भी फाइंड करना है। गैमा को सबसे पहले फाइंड करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 69.3। इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 60, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60। अब 1 को डिवाइड करें 6 के साथ और प्लस करें 25 के साथ। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपने आगे पुट करते जाना है। ए आपके पास एज इट इज आ जाएगा, साइन बीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 14.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी का 34.2। अब हमने किसको फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है सी को। हमने पहले बी को फाइंड किया था ना, अब हमने सी को फाइंड करना है। सी को किसके साथ करना है, ए के साथ। तो ये हमारे पास सी डिवाइड बाई साइन गामा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन गामा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए हमारे पास 14.6 था, उसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 32.11। अब ये आया है हमारे पास सी और बी का आंसर और गैमा का आंसर, और इस तरह हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 6 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास सी 52 है, अल्फा 42.3 डिग्री है, गैमा 85 डिग्री 14 मिनट्स है। अब ये जो हमारे पास है इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। 85 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 60, 2 7 ज़ार 14, 230 टाइम्स 60 और इस तरह 7 डिवाइड बाई 30 करें, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस करें 85 के साथ, तो ये आपके पास जो आंसर देगा वो आपका गैमा का आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास अल्फा और गैमा का आंसर है, ठीक है। तो अल्फा और गैमा के आंसर के लिए आपने क्या करना है, इधर बीटा को रखना है और बाकी सारे को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा 52.5 डिग्री। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया है वो है ए बीटा इज इक्वल टू 52.5 डिग्री, और इसको आपने पुट करना है इस वाले के अंदर, जब आपने बी और सी को फाइंड करना है। देखें बी और सी में से आपने फाइंड किसको करना है, आपने बी को फाइंड करना है। सी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है ना 52, साइन बीटा और गैमा इधर आ जाएंगे, बीटा भी इधर आ जाएगा, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ, तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। अब आता है ए का आंसर कि ए और ए को हमने चूंकि फाइंड करना है, तो ये साइन अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी हमारे पास 52 है, अल्फा किसके इक्वल है 42.3 के, और गैमा किसके इक्वल है 85 डिग्री 14 मिनट्स के। अब आपके पास जो यहाँ पे आंसर आया होगा ना, उस आंसर को आपने यहाँ पे पुट कर देना है और फिर इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 42.3 को भी साइन के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को आपस में डिवाइड करें, आंसर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लें, इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लें 52 के साथ, फिर डिवाइड कर लें इसके साथ, फिर आपका ज़्यादा क्लियर आंसर आएगा। अब ए का आंसर आपके पास क्या आ गया 35.11, और इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, तो हमने इसके लिए पार्ट्स बनाए हैं कि हम 1 बाय 1 उनको सॉल्व करेंगे। पिछले जो हमारे पास प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, इस वाली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट हम एडजस्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों को करेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 4 को सेपरेट करें।
क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लेंथी हो तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि आपके लिए बहुत लेंथी वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आप उसको ईज़िली देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। जाते-जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और इसके साथ-साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।